So here is the topic collection of secondary data. So there are two sources of collection of two main sources of collection of secondary data. Number one is your published sources, another one is your unpublished sources. Published sources का मतलब क्या होता है? The data has already been published somewhere. And unpublished means the data is not published but are in the records of the office or the companies or somewhere else. ठीक है, तो सोर्सेज के अंदर ये दोनों चीजें हो गई. पब्लिक के अंदर सबसे पहले आ जाता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन की जो मिनिस्ट्री है आपकी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो पब्लिश करती है वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स को रूटीन एक्टिविटीज में. और ये जो पब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, जो डेटा पब्लिश करता है वो रिलायबल होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का डेटा है. दूसरी बात यहाँ पे जैसे बता भी रखा है कुछ गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस के बारे में, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट ऑन द करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गैजेट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, है ना. इस तरीके से गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है. आप प्लीज इसके एग्जाम्पल जरूर लर्न कीजिएगा बिकॉज इट इज नेसेसरी. देन आ जाता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन की. जो सेमी गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं जैसे कि म्यूनिसिपल एमसी है या म्यूनिसिपैलिटीज है या मेट्रोपॉलिटन जो काउंसिल है, वो भी अपने डेटा को पब्लिश करती है. एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ, बर्थ रेट, डेथ, और ये जो डेटा होते हैं वो भी रिलायबल और बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज एंड द कमीशंस की. जो भी कमिटीज हैं या जो भी कमीशंस हैं जो अपॉइंटेड की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, वो फर्निश करती हैं लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को अपने रिपोर्ट में. फाइनेंस कमीशन है या मोनोपोलीज कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, वो कुछ ऐसे नोटेबल कमीशंस हैं इंडिया के अंदर जो कि एक्चुअल में सप्लाई करते हैं डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को उनके रिपोर्ट्स में. देन आ जाता है पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेड एसोसिएशन की. सम ऑफ द बिग जो ट्रेड जो एसोसिएशंस होते हैं अपने स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिवीजन के थ्रू वो भी कलेक्ट और डेटा को अपने पब्लिश करते हैं अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज से उसके परस्पेक्टिव में. जैसे शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिशर है, तो वो इन्फॉर्मेशन को देता है शुगर मिल्स इन इंडिया के बारे में. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की. वेरियस यूनिवर्सिटीज हैं या रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पब्लिश करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एज द फाइंडिंग्स ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज इन इंडिया में. इंडियन जो स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है या नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पेपर है या जर्नल है आपका शोध गंगा, एक आपकी वेबसाइट है, या आप एक एमडीआई गुड़गांव में है. एमडीआई इज द एमडीआई मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है बेसिकली. बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट का एक तरीके से कॉलेज है. उसकी खुद की अपनी एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के वहां से भी बहुत सारे वहां पे डेटा हैं जिसको आप रिसर्च पे एक तरीके से कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, बहुत सारे लोग जो भी रिसर्च करते हैं वहां से वो डेटा कलेक्ट करने जाते हैं उस लाइब्रेरी से. ठीक है, तो वो अलग अलग रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक्चुअल में जहां से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जर्नल एंड पेपर की. मैनी जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स है या मैगजीन्स हैं, या वहां से भी आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हो. पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर की. इंडिविजुअल जो रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर का मतलब जो एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी पब्लिश करते हैं अपने अपने खुद के पेपर्स को. ठीक है, इंटरनेशनल आपका पब्लिकेशंस है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, यूएन इज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अपने अपने जो और बाकी जो गवर्नमेंट है वो भी अपने स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं और सारे डेटा आपके सेकेंडरी हैं. नेक्स्ट आ जाता है अनपब्लिश्ड डेटा. ये जो डेटा कलेक्टेड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरली अपने खुद के सेल्फ यूज के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऑफिस रिकॉर्ड में डेटा होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए लिख रखा है ऑफिस रिकॉर्ड. ऐसे डेटा को हम लोग बाहर तो कहीं पब्लिश नहीं करते, लेकिन वो फिर भी होते हैं ऑफिस रिकॉर्ड्स में. प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं जब आप सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हो, कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करो वो एक तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. ठीक है, और सम ऑफ द नोटेबल क्वेश्चन जो कि एक्चुअल में आते हैं माइंड में वाइल डीलिंग विद द सेकेंडरी डेटा, कि क्या वो डेटा रिलायबल है, क्या वो डेटा हमारे पर्पस ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंगली सुटेबल रहेगा, क्या वो डेटा सफिशिएंट रहेगा, एडिक्वेट रहेगा. इन ऑर्डर टू एसेस करने के लिए रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी, कुछ पॉइंट्स को हमें कंसिडर किया जाता है, जैसे कि एबिलिटी ऑफ
द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या इनिशियली जो उसने डेटा कलेक्ट किया है वो सही किया है नहीं, पार्शियल तो नहीं है, एक्सपीरियंस तो है, ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या है, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव या के लिए जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्शन की जो भी आप मेथड कलेक्शन करोगे यूज करोगे वो आपकी नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मैच करना चाहिए, यानी कि जो भी मेथड आप यूज करोगे वो आपके नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मैच करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन की वन शुड मेक श्योर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज जो कंडीशंस हैं आपके इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग वो होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कब कलेक्ट हुआ, वॉर टाइम में तो कलेक्ट नहीं हुआ या नॉर्मल टाइम में तो कलेक्ट नहीं हुआ, इस तरीके से। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट की वन शुड मेक श्योर कि जो डेटा को कलेक्ट करने की जो मेजरिंग यूनिट थी वो क्या थी। एक्यूरेसी की डेटा को आप चेक करो कि वाकई में जो डेटा था वो एक्यूरेट था या नहीं। इट इज नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड statistics as their face value without knowing their meaning and limitations। दो मेन इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के, एक तो वो सेंसस ऑफ इंडिया है, एक आपका रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक 1970 है या 1907 है जिसमें एनएसएसओ एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ये अभी मैं आपको बता दूंगी जस्ट इन फ्यू मिनट्स। सेंसस ऑफ इंडिया में सेंसस ऑफ इंडिया जो है एक तरीके से पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही खुद की एक पब्लिकेशन है। इसको पब्लिश कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया का, वो इनको पब्लिश करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बहुत वाइड सोर्स है सेकेंडरी डेटा के। ये एक्चुअल में आपको पॉपुलेशन साइज के बारे में बताते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में बताते हैं, और ये इंक्लूड करता है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को वो बताते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में, बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में ही बताया जाता है ये कि साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है इंडिया का पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, कितना मेल है, कितने इलिटरेट हैं। डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितने पर्टिकुलर एरिया वाइज पॉपुलेशन आपकी स्प्रेड है, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं ना जो कंट्री एज ए होल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, तो ऐसे जो इसी को ही सेंसस ऑफ इंडिया जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होती है, जो पॉपुलेशन साइज या उसके वेरियस जो पैरामीटर्स है ना, जो ईच एंड हर एक घर को हमारी कंट्री के इन्वॉल्व करता है, उनके डेटा को रिकॉर्ड करता है, तो वो सेंसस ऑफ इंडिया जो है रिकॉर्ड करता है। लास्ट आ जाता है आपका रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ की जो रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन है एनएसएसओ की एक अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा का। एनएसएसओ भी एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चे कि एनएसएसओ एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर सैंपल सर्वे करती है, कलेक्ट करती है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को, जो कि किसके रिगार्डिंग होता है, जैसे ये तो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है, ये किसके रिगार्डिंग होता है? रिलेटिंग टू द वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था दैट आई विल टेल यू अबाउट द एनएसएसओ। जैसे एनएसएसओ जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कब आया था? बेसिकली मार्च 1970 में। आपकी बुक्स में नहीं है, आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिएगा क्योंकि 1 मार्क्स की क्वेश्चन में आता है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मार्च 1970 में आया था। ठीक है, सबसे पहले जो आया था ना वो एनएसएस था। एनएसएस मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी और नेशनल इनकम कमेटी के थ्रू, और जो चेयरपर्सन जो जिसके थे प्रोफेसर महालाना नोबिस थे। ये आपकी बुक्स में नहीं है बट आ सकता है। प्रोफेसर इसके कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे? प्रोफेसर महालाना नोबिस। और इन्हीं की ही रिकमेंडेशन से एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है आपका, उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी मार्च 1970 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे भी रखा है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो एनएसएसओ कलेक्ट करता है उसको रिलीज किया जाता है, हर एक क्वार्टरली जर्नल में छपता है, जिसको हम लोग ये देखो सर्वेक्षण एंड इट्स रिपोर्ट्स पॉपुलरली नोन एज एनएसएसओ रिपोर्ट्स उसको बोलते हैं। दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहले जो सेंसस इंडिया में हेल्ड हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1951 में हुआ था। और
सेंसस जो होता है वो हर 10 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है 1981 के बाद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब हेल्ड हुआ, 1951 में, और जो सेंसस जो है उसको कंडक्ट किया जाता है हर 10वें साल में सिंस 1881। और एनएसएसओ कब आया, मार्च 1970 में। सबसे पहले क्या आया था, एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे 1950 में शुरुआत हुई थी। प्रोफेसर चेयरपर्सन इसकी प्रोफेसर महालाना नोबिस थे, नेशनल इनकम कमेटी के थ्रू था। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आपको एक तरीके से डेटा गिवन है आपका एनएसएसओ की कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि आपको बोल रखा है लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में बताता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, हाउसिंग कंडीशंस माइग्रेशंस के बारे में बताता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताता है, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया उसके बारे में बताता है। तो अनलाइक सेंसस ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट्स है, जो पब्लिकेशन है एनएसएसओ की, वो काफी सैंपल एक तरीके से बेस्ड होती है, सैंपल की स्टडी पर ऑफ द यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। ठीक है, और ये जो नीचे वाली लाइन है आप इसको भी प्लीज अच्छे से लर्न कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो एजेंसीज होती हैं जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं, कलेक्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा को टेब्यूलेट करती हैं, तो वो कौन सी, एक तो एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एक डीजीसीआईएस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लेबर ब्यूरो। क्लियर, तो ये आपका इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया। इन केस ऑफ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क।